नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच कई बड़े राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, जबकि पीएम मोदी ने इन लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना को मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ इस राज्य के किसानों के खाते में जल्द आर्थिक सहायता के तौर पर सीधे राशि भेज दी जाएगी, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आज की खबरें आपके लिए काफी अहम रहने वाली हैं। अगर आप भी इस राज्य से आते हैं जहां लॉकडाउन लागू है, तो इस खबर के बारे में जानना तो आपके लिए बेहद ही जरूरी होने वाला है। तो एक एक करके आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए अहम रहे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल में 8 मई से लेकर 16 मई तक फुल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में कोरोना के 50,112 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके चलते राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आने के बाद राजधानी देहरादून समेत प्रदेश सरकार ने 3 दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इसके तहत देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में आगामी 9 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इन 3 जिलों में सिर्फ जरूरी सुविधाओं को ही छूट मिलेगी। किसानों के हक की लड़ाई लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकदल के चीफ एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मई और जून माह में गरीबों को अतिरिक्त खाद्यान्न देने की बात कही गई थी, जिसके चलते अब लाभार्थियों की श्रेणी में आने वाले करीब 79.88 करोड़ लोगों को 3 महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। बैंकों ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत। दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोरोना की दूसरी लहर के बीच ग्राहकों को एक बड़ी राहत दे दी है। आरबीआई ने इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ की मदद के ऐलान के साथ ग्राहकों को दिसंबर 2021 तक केवाईसी से छूट की घोषणा कर दी है। इससे पहले आपको केवाईसी और ट्रांजैक्शन के लिए अपने बैंक में कोई फाइन नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के हालात का लिया जायजा। ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों में वैक्सीनेशन और दवाइयों के उत्पादन पर दिया जोर। राज्य सरकारों को जल्द सप्लाई की जाएगी 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खेप। 8 मई को धरती पर आएगी तबाही। जी हां, सही सुना आपने, लेकिन ये तबाही कोरोना की वजह से नहीं बल्कि चीन की एक गलती की वजह से आ सकती है। दरअसल चीन अपने रॉकेट पर नियंत्रण खो चुका है, जो धरती के किसी भी कोने में गिर सकता है और भारी तबाही मचा सकता है। ये रॉकेट करीब 100 फीट लंबा है, जबकि 21 टन भारी है। आज की दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालें तो यूपी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं एक बार फिर से टल सकती हैं। शिक्षा मंत्री समेत बोर्ड के कई अफसर कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं, जिसके चलते 10वीं के एग्जाम रद्द हो सकते हैं, जबकि 12वीं की परीक्षा जून में कराने पर फैसला लिया जा सकता है। भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 2 करोड़ के पार। इनमें 35 लाख से ज्यादा मरीज अभी भी संक्रमित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4,12,262 नए कोरोना केस आए और 3,980 संक्रमितों की जान चली गई है। बिहार में नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। लॉकडाउन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों की छुट्टी अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है। 15 मई तक राज्य में लागू लॉकडाउन का पुलिस द्वारा सख्ती से पालन कराने के लिए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। अगले 6-7 महीनों में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। एक्सपर्ट्स का मानना नवंबर-दिसंबर में तीसरी लहर आ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों और युवाओं के लिए बेहद खतरनाक बताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में स्थिति और भी बिगड़ सकती है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए केंद्र सरकार कितनी तैयार है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है, अगर तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए तो माँ बाप क्या करेंगे और इसके लिए आपके पास क्या प्लान है। आप सिर्फ आज की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन हम भविष्य को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2.67 करोड़ किसानों को इस हफ्ते बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रदेश के 2 करोड़ 34 लाख किसानों और पिछली बार के बचे 32 लाख किसानों को मिलाकर 2.67 करोड़ किसानों को एक सप्ताह के अंदर अगली किश्त 2,000 रुपए जारी कर दी जाएगी। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी इरफान पठान की एकेडमी ने दिल्ली में कोरोना से जूझ रहे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इरफान पठान की एकेडमी दक्षिणी दिल्ली के उन लोगों तक मुफ्त खाना पहुंचाएगी जो इन दिनों इस घातक महामारी से जूझ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 19,133 नए मामले, जबकि 335 लोगों ने एक दिन में कोरोना के चलते तोड़ा दम। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई तेज करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जताया आभार। अगर आपके जिले में भी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही अहम है।
गलत जानकारी देने तथा अधिक पैसा वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ योगी सरकार ने केस दर्ज करने का फैसला लिया है। इसके अलावा सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल ने मरीजों से फिजूल पैसे वसूले या उन्हें गलत जानकारी दी तो उस अस्पताल का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। गर्मी के बीच मौसम ने एक बार फिर अपना मिजाज बदल लिया है। राजधानी दिल्ली में काले बादल छाने के साथ ही बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार दिल्ली के अलावा अगले 4 दिनों तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। यूपी में हुए पंचायत चुनाव सरकारी कर्मचारियों की जान पर भारी पड़ गए। इन चुनावों में संक्रमित हुए करीब 2000 कर्मचारियों की मौत हो गई है, जिसमें 700 कर्मचारी शिक्षक थे। इस खबर के बाद अधिकारियों ने अपने दफ्तर जाना भी बंद कर दिया है। बंगाल चुनाव में हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा। ममता बनर्जी ने राहत का ऐलान करते हुए कहा कि ये रकम बिना किसी भेदभाव के वितरित की जाएगी। राजस्थान में शुक्रवार से 9 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन की तैयारी। शादियों पर भी पूरी तरह रोक लगेगी। मंत्रियों की समिति करेगी लॉकडाउन का अंतिम फैसला। किसानों ने लॉकडाउन का किया विरोध। दरअसल किसान संगठनों ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोलते हुए लॉकडाउन का विरोध करने का फैसला लिया है, जिसके चलते 8 मई से ये विरोध शुरू होगा। 8 मई को पंजाब भर में लॉकडाउन के विरोध में सभी दुकान खोलेंगे और 10 और 12 मई के बीच खनौरी व शंभू बॉर्डर के रास्ते किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में होम्योपैथिक दवा से एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत, 5 की हालत गंभीर। सीएमओ का कहना है कि मौत की वजह होम्योपैथिक दवा भी हो सकती है, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। कोरोना के बीच अब पानी को तरसेगी दिल्ली। हरियाणा से यमुना में कम पानी छोड़े जाने की वजह से राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक पीने के पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली सरकार ने सीबीएसई को लिखा पत्र, 10वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट जारी करने के लिए मांगा समय। फिलहाल सीबीएसई ने 10वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को स्टूडेंट के मार्क्स 11 जून तक जमा और रिजल्ट 20 जून तक घोषित करने के लिए कहा था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनकी सरकार ने राज्य में जनता कर्फ्यू को 15 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी पाबंदियों के साथ राज्य के लोगों से शादियों को टालने की भी अपील की है। सोना अभी भी रिकॉर्ड लेवल से 9,100 रुपए सस्ता। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। शादियों के सीजन के साथ ही सोने चांदी के भाव में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। सोने की कीमत आए दिन बढ़ने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो गोल्ड 0.23% की तेजी के साथ 47,108 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी 0.27% बढ़कर 69,809 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यूपी के गाजियाबाद में अस्पतालों को अब ऑक्सीजन का कोटा खत्म होने से 4 घंटे पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। साथ ही हर दिन की खपत का कोटा भी बताना होगा, ताकि अंतिम समय में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी का माहौल न बने। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, दिल्ली से चलने वाली राजधानी, दुरंतो और शताब्दी समेत 28 ट्रेनों को अगले आदेश तक किया गया रद्द। कोरोना के चलते यात्रियों में आने वाली भारी कमी को लेकर किया फैसला। इंडियन रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली 28 ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द किया। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने कोरोना की तरह ही कमजोर इम्यूनिटी वाले पशुओं के लिए घातक संक्रामक रोग से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी जिलों को अलर्ट भेजा गया है कि वो अपने अपने जिले में सजग रहें और पशुओं के स्वास्थ्य और व्यवहार पर नजर रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही अहम खबरें लेकर आते रहें।